राजा की एक छोटी सी गलती एक महान सन्यासी को वासना, क्रोध और लालच के अंधे कुएं में धकेल देती है। जिस व्यक्ति के चरण छूने लोग दूर दूर से आते थे, वही एक दिन अपने ही मन का गुलाम बन बैठा। लेकिन फिर एक रानी ने उसे ऐसा सत्य दिखाया जिसने उसकी आंखें खोल दी। ये कहानी केवल एक सन्यासी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने मन पर नियंत्रण खो देता है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पहाड़ियों के पास बसे एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था। उसका नाम वीरेंद्र था। राजा शक्तिशाली था, धनवान था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। वो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता, अपने सेवकों को कठोर दंड देता और हमेशा चिंताओं में डूबा रहता। एक दिन उसके राज्य में खबर फैली कि जंगलों के बीच एक महान सन्यासी आकर ठहरे हैं। लोग कहते थे कि उनके पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। उनके शब्दों में ऐसा प्रभाव था कि दुखी व्यक्ति भी मुस्कुराते हुए लौटता था। यह सुनकर राजा ने सोचा, अगर इतना ज्ञानी व्यक्ति मेरे महल में रहे तो शायद मेरा जीवन बदल जाए। अगली सुबह राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। घने वृक्षों के बीच एक छोटी सी कुटिया थी। वही एक सन्यासी ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजा उनके पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम। कृपया मेरे महल में चलिए। आपका साथ मेरे राज्य के लिए आशीर्वाद होगा। सन्यासी मुस्कुराए। उन्होंने राजा की आंखों में बेचैनी देख ली थी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, राजन, यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल दिखावा नहीं बल्कि सत्य की खोज है, तो मैं कुछ समय तुम्हारे महल में रह सकता हूं। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। महल पहुंचने पर सन्यासी के लिए सुंदर बगीचे में एक शांत कुटिया बनवाई गई। उनकी सेवा के लिए सेवक लगाए गए। धीरे धीरे पूरा राज्य उस सन्यासी का सम्मान करने लगा। राजा भी प्रतिदिन उनके पास बैठता और जीवन की बातें सुनता। कुछ महीनों बाद राजा का स्वभाव बदलने लगा। उसका क्रोध कम हो गया। वो दयालु बनने लगा। लेकिन समय के साथ एक और बदलाव हुआ जो किसी ने नहीं देखा। महल की सुख सुविधाओं ने धीरे धीरे सन्यासी के मन को छूना शुरू कर दिया। पहले जो व्यक्ति जमीन पर सोता था, अब उसे मुलायम बिस्तर अच्छा लगने लगा। पहले जो साधारण भोजन से संतुष्ट था, अब स्वादिष्ट पकवानों की प्रतीक्षा करने लगा। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। राजा किसी युद्ध संबंधी कार्य से दूसरे राज्य चला गया। जाने से पहले उसने अपनी रानी देवयानी से कहा, जब तक मैं लौटूं, गुरुदेव की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रानी बुद्धिमान और शांत स्वभाव की थी। वो स्वयं ध्यान रखती कि सन्यासी को समय पर भोजन मिले। लेकिन एक दिन अचानक महल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। रानी पूरे दिन राजकार्य में व्यस्त रही और सन्यासी के भोजन का ध्यान न रख सकी। उधर सन्यासी भोजन की प्रतीक्षा करते रहे। धीरे धीरे उनके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। फिर क्रोध पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, आज तक किसी ने मेरी उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। क्रोध में वे सीधे महल की ओर चल पड़े। महल के अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा, रानी खिड़की के पास खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सन्यासी कुछ पल के लिए उसे देखते रह गए। उस क्षण उनके भीतर वर्षों से दबा मोह जाग उठा। वे बिना कुछ बोले वापस लौट आए। लेकिन अब उनका मन अशांत हो चुका था। दिन रात रानी की छवि उनके मन में घूमती रहती। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, ध्यान छोड़ दिया, लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। जब राजा वापस लौटा तो उसने सन्यासी की हालत देखी। वो घबरा गया। उसने पूछा, गुरुदेव, आपको क्या कष्ट है? सन्यासी ने सिर झुकाकर कहा, राजन, मैं आपकी रानी के प्रति आकर्षित हो गया हूं। मेरा मन अब मेरे वश में नहीं रहा। राजा स्तब्ध रह गया, लेकिन रानी सब समझ चुकी थी। उसने राजा से कहा, महाराज,
मुझे गुरुदेव से अकेले में बात करने दीजिए। अगले दिन रानी स्वयं सन्यासी की कुटिया में पहुंची। वो शांत स्वर में बोली, गुरुदेव, क्या आपको याद है? आप कौन थे? सन्यासी मौन रहे। रानी बोली, एक समय लोग आपके पास शांति पाने आते थे। आप लोगों को इच्छाओं से दूर रहने की शिक्षा देते थे। लेकिन आज आप स्वयं अपने मन के दास बन गए हैं। ये शब्द तीर की तरह सन्यासी के हृदय में उतर गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि धीरे धीरे सुख सुविधाओं ने उनके मन को बांध लिया था। पहले इच्छाई, फिर लगाव, फिर लालच और अंत में वासना। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, महारानी, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं संसार को जीतने निकला था, लेकिन अपने ही मन से हार गया। वे तुरंत राजा के पास पहुंचे और बोले, राजन, मनुष्य की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो अपने मन पर नियंत्रण खो देता है। इच्छा से लालच पैदा होता है, लालच से क्रोध और क्रोध से विनाश। इसके बाद सन्यासी ने महल छोड़ दिया। वे फिर जंगलों की ओर लौट गए, लेकिन इस बार उनके भीतर अहंकार नहीं, बल्कि सच्चा ज्ञान था। और राजा ने उस दिन सीखा, जो व्यक्ति अपने मन को नहीं जीत सकता, वो पूरी दुनिया जीत कर भी हार जाता है। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच दो गांव बसे हुए थे। पहला गांव था सूरजपुर और दूसरा चंद्रपुर। दोनों गांवों के बीच से एक सुंदर नदी बहती थी। उस नदी का नाम था शांतिधारा। नदी का पानी इतना स्वच्छ था कि लोग उसे भगवान का आशीर्वाद मानते थे। इसी नदी से खेतों की सिंचाई होती, पशुओं की प्यास बुझती और गांव के लोगों का जीवन चलता था। सालों तक दोनों गांव प्रेम से रहते रहे। कभी किसी ने पानी को लेकर झगड़ा नहीं किया। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक वर्ष भयंकर गर्मी पड़ी। बारिश ना के बराबर हुई। तालाब सूखने लगे। कुओं का पानी नीचे चला गया। धीरे धीरे शांतिधारा नदी भी पतली होने लगी। अब दोनों गांवों के लोगों के मन में डर पैदा होने लगा। सूरजपुर वाले सोचते, अगर चंद्रपुर वाले ज्यादा पानी ले गए तो हमारे खेत सूख जाएंगे। उधर चंद्रपुर वाले कहते, हमारे बच्चों की प्यास पहले जरूरी है। कुछ ही दिनों में डर ने शक का रूप ले लिया और शक ने दुश्मनी का। एक सुबह सूरजपुर के कुछ लोग नदी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चंद्रपुर वालों ने पानी मोड़ने के लिए मिट्टी का बांध बना दिया है। बस फिर क्या था। गुस्से में भरे लोग चिल्लाने लगे, ये लोग हमारा पानी चुरा रहे हैं। उधर से भी जवाब आया, नदी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। देखते ही देखते दोनों गांवों में आग की तरह खबर फैल गई। लोग लाठियां, भाले और कुल्हाड़ियां लेकर नदी किनारे इकट्ठा होने लगे। औरतें बच्चों को घरों में छिपाने लगी। बूढ़े डर से कांप रहे थे। नदी, जो कभी जीवन देती थी, आज मौत का कारण बनती दिखाई दे रही थी। उसी समय वहां से एक वृद्ध साधु गुजर रहे थे। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और हाथ में लकड़ी की छड़ी। उन्होंने दोनों गांवों को लड़ाई के लिए तैयार देखा तो धीरे धीरे नदी के बीच जाकर खड़े हो गए। लोग चिल्लाए, बाबा हट जाइए, आज फैसला होकर रहेगा। साधु मुस्कुराए। उन्होंने नदी का पानी अपनी हथेली में लिया और बोले, जिस पानी के लिए तुम लड़ रहे हो, क्या उसने कभी तुमसे पूछा कि तुम किस गांव के हो? भीड़ कुछ क्षण के लिए शांत हो गई। साधु ने फिर कहा, यह नदी सूरजपुर और चंद्रपुर में भेद नहीं करती। फिर तुम लोग क्यों कर रहे हो? लेकिन गुस्से में भरे एक युवक ने कहा, अगर हम अभी नहीं लड़े तो हमारे बच्चे प्यासे मर जाएंगे। साधु उसकी ओर बढ़े और बोले, और अगर तुम लड़ोगे तो कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे? युवक चुप हो गया। साधु ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रकृति हमेशा बांटना सिखाती है। सूरज सबको बराबर रोशनी देता है, हवा सबको बराबर सांस देती है, नदी सबको बराबर पानी देती है, लेकिन इंसान हर चीज पर अपना अधिकार चाहता है। भीड़ धीरे धीरे शांत होने लगी। फिर साधु ने दोनों गांवों के मुखियाओं को बुलाया।
उन्होंने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, अगर तुम लोग आज लड़ते हो तो नदी का पानी लाल हो जाएगा, खेत सूखेंगे ही, साथ में रिश्ते भी सूख जाएंगे। लेकिन अगर तुम मिलकर पानी बांटोगे तो शायद नदी कम हो, मगर इंसानियत कभी कम नहीं होगी। दोनों मुखिया एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर बाद सूरजपुर का मुखिया आगे बढ़ा और बोला, हम आधा पानी लेंगे। चंद्रपुर का मुखिया बोला, और बाकी आधा हम। सूखे से मिलकर लड़ेंगे, एक दूसरे से नहीं। धीरे धीरे लोगों ने अपने हथियार नीचे रख दिए। जिस नदी के किनारे युद्ध होने वाला था, वही लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। उस दिन के बाद दोनों गांवों ने मिलकर नदी के पास बड़े तालाब बनाए, बरसात का पानी जमा करना शुरू किया, और कभी पानी को लेकर लड़ाई नहीं हुई। कई वर्षों बाद जब वो साधु फिर वहां आए तो उन्होंने देखा नदी के किनारे बच्चे साथ खेल रहे हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, जब इंसान लालच छोड़ देता है तब प्रकृति भी उसका साथ देने लगती है। कहानी से सीख, डर और लालच इंसान को अपनों का दुश्मन बना देते हैं। प्रकृति बांटना सिखाती है, लड़ना नहीं। किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं, समझदारी और सहयोग है। मिलकर जीने वाले लोग कठिन समय भी पार कर लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अवंती राज्य का राजकुमार युवान बेहद चंचल स्वभाव का था। उसे शिकार करना, घुड़सवारी करना और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना बहुत पसंद था। महल में हर दिन उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनते थे। सोने की थालियों में भोजन परोसा जाता। दास दासियां उसकी सेवा में लगी रहती। लेकिन एक अजीब बात थी, इतना सब होने के बाद भी राजकुमार हमेशा बेचैन रहता था। उसे ठीक से नींद नहीं आती, मन हमेशा चिड़चिड़ा रहता और छोटी छोटी बातों पर उसे क्रोध आ जाता। राजा ने वैद्यों को बुलाया, कई औषधियां दी गई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन राज्य में खबर फैली कि पहाड़ियों के पार एक वृद्ध साधु आए हैं। लोग कहते थे कि उनके पास हर मानसिक परेशानी का समाधान है। राजा स्वयं राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंचे। साधु एक विशाल बरगद के नीचे शांत भाव से बैठे थे। राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरा पुत्र हर सुख सुविधा होने के बाद भी अशांत रहता है, कृपया इसका कारण बताइए। साधु ने कुछ क्षण राजकुमार को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, कारण इसका मन नहीं, इसकी आदतें हैं। राजकुमार को यह बात अजीब लगी। उसने पूछा, मेरी कौन सी आदत? साधु ने उत्तर दिया, कल सुबह तुम मेरे साथ भोजन करना, तब मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अगली सुबह राजकुमार साधु की कुटिया में पहुंचा। वो हैरान रह गया। वहां ना सोने की थाली थी, ना स्वादिष्ट पकवान, सिर्फ मिट्टी के 2 कटोरे थे। एक में साधारण उबला हुआ चावल और दूसरे में दाल। साधु ने भोजन परोसा और आंखें बंद कर शांत बैठ गए। राजकुमार खाने लगा। कुछ ही क्षण बाद उसने बोलना शुरू किया, गुरुदेव, आपके पास कोई सेवक नहीं? साधु मौन रहे। राजकुमार फिर बोला, आप रोज यही भोजन खाते हैं? फिर भी कोई उत्तर नहीं। अब राजकुमार को थोड़ा क्रोध आने लगा। कुछ देर बाद वह चुप होकर खाने लगा। धीरे धीरे उसे एक अजीब अनुभव होने लगा। उसे पहली बार चावल का असली स्वाद महसूस हुआ। दाल की सुगंध अलग लगी, पत्तों की सरसराहट सुनाई देने लगी, ठंडी हवा का स्पर्श महसूस होने लगा। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। भोजन समाप्त होने के बाद साधु ने आंखें खोली और पूछा, राजकुमार, आज के भोजन में क्या विशेष था? राजकुमार बोला, गुरुदेव, भोजन बहुत साधारण था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे इतना संतोष पहले कभी नहीं मिला। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि आज पहली बार तुमने भोजन किया है। राजकुमार चौंक पड़ा, तो क्या मैं पहले भोजन नहीं करता था? साधु बोले, नहीं, पहले तुम्हारा शरीर भोजन करता था, लेकिन मन हर जगह भटकता रहता था, कभी बातों में, कभी क्रोध में, कभी चिंताओं में।
जो व्यक्ति खाते समय मौन नहीं रह सकता, वो भोजन का सम्मान नहीं कर सकता। फिर साधु ने पास पड़े एक गेहूं के दाने को उठाया और बोले, इस छोटे से दाने के पीछे किसान का परिश्रम छिपा है, धरती की शक्ति छिपी है, बारिश का आशीर्वाद छिपा है। और जब तुम भोजन करते समय शोर, क्रोध और व्यर्थ बातें करते हो, तो तुम उस परिश्रम का आदर नहीं कर पाते। राजकुमार अब पूरी तरह शांत हो चुका था। साधु आगे बोले, भोजन के समय मौन केवल शरीर को नहीं, मन को भी पोषण देता है। जो व्यक्ति शांत मन से भोजन करता है, उसके भीतर संतोष जन्म लेता है। उस दिन के बाद राजकुमार ने एक नियम बना लिया, भोजन के समय ना क्रोध, ना चर्चा, ना शिकायत, सिर्फ मौन। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। उसका क्रोध कम हो गया, मन शांत रहने लगा और वर्षों बाद पहली बार उसे गहरी नींद आने लगी। एक दिन राजा ने मुस्कुराकर पूछा, पुत्र, कौन सी औषधि ने तुम्हें बदल दिया? राजकुमार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मैंने बोलना कम और महसूस करना ज्यादा शुरू कर दिया है। कहानी से सीख, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, मन को शांत करने का माध्यम भी है। मौन में किया गया भोजन संतोष और शांति देता है। जो व्यक्ति भोजन का सम्मान करता है, वो जीवन का भी सम्मान करना सीख जाता है। व्यर्थ बातें और क्रोध भोजन की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। बहुत समय पहले आर्यवर्त के पश्चिम में एक समृद्ध राज्य था, विराटगढ़। उस राज्य का राजकुमार आर्यमान बहुत बुद्धिमान था। बचपन से ही उसने युद्ध कला, राजनीति और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। पूरा राज्य कहता था, एक दिन यही राजकुमार महान राजा बनेगा। लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी थी, जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। उसे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं था। अगर उसे कोई वस्तु पसंद आ जाए, तो उसे हर हाल में चाहिए होती थी। अगर कोई उसकी बात ना माने, तो वो क्रोधित हो उठता, और यदि कोई उससे अधिक सम्मान पाए, तो उसके भीतर जलन पैदा हो जाती। राजा अक्सर उसे समझाते, पुत्र, राज्य तलवार से नहीं, मन पर विजय से चलता है। लेकिन युवा राजकुमार इन बातों को हल्के में लेता। समय बीतता गया। एक दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आए। लोग कहते थे कि वे मनुष्य के चेहरे को देखकर उसके मन की अशांति पहचान लेते हैं। राजा ने उनका बहुत सम्मान किया और राजमहल में ठहरने का आग्रह किया। रात को भोजन के बाद साधु की नजर राजकुमार पर पड़ी। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, राजकुमार, क्या तुम सुखी हो? आर्यमान हंस पड़ा, मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों दुखी होऊंगा? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति के मन में इच्छाओं का तूफान हो, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। राजकुमार को यह बात पसंद नहीं आई। उसे लगा कि साधु उसका अपमान कर रहे हैं। उसने घमंड में कहा, मैं अपने भाग्य का स्वामी हूं। साधु बोले, नहीं राजकुमार, इस समय तुम्हारे जीवन को 4 अवगुण चला रहे हैं। राजकुमार ने हंसते हुए पूछा, और वो कौन से अवगुण हैं? साधु ने उत्तर दिया, इच्छा, वासना, क्रोध और लालच। राजकुमार ने उनकी बात का मजाक उड़ा दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसी की जिंदगी इन 4 अवगुणों के जाल में फंसने लगी। पहला अवगुण, इच्छा। एक दिन पड़ोसी राज्य की राजकुमारी विराटगढ़ आई। वो अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। राजकुमार उसे देखते ही मोहित हो गया। अब उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, मुझे हर हाल में यही राजकुमारी चाहिए। धीरे धीरे वो उसी के विचारों में खोने लगा। राजकार्य में उसका मन नहीं लगता। दूसरा अवगुण, वासना, कुछ समय बाद इच्छा मोह में बदल गई। अब राजकुमार प्रेम नहीं, अधिकार चाहता था। उसे लगने लगा कि राजकुमारी केवल उसी की होनी चाहिए। जब उसने सुना कि राजकुमारी किसी दूसरे राज्य के राजकुमार से विवाह करने वाली है, तो उसके भीतर आग भड़क उठी। तीसरा अवगुण, क्रोध। क्रोध में अंधा होकर आर्यमान ने युद्ध की घोषणा कर दी। राजा ने बहुत समझाया, एक स्त्री के कारण हजारों सैनिकों का रक्त मत बहाओ। लेकिन अब राजकुमार के ऊपर
क्रोध का पर्दा पड़ चुका था। युद्ध शुरू हुआ। हजारों सैनिक मारे गए, गांव जल गए, लोगों के घर उजड़ गए, लेकिन फिर भी राजकुमार का क्रोध शांत नहीं हुआ। चौथा अवगुण, लालच। युद्ध जीतने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। अब उसे पड़ोसी राज्यों की संपत्ति चाहिए थी, अधिक भूमि चाहिए थी, अधिक शक्ति चाहिए थी। उसका लालच बढ़ता गया। धीरे धीरे प्रजा उससे नफरत करने लगी। मंत्री उसका साथ छोड़ने लगे। सेना कमजोर पड़ने लगी। और एक रात उसी के सेनापति ने विद्रोह कर दिया। राजकुमार को अपना महल छोड़कर भागना पड़ा। जिस व्यक्ति के पास कभी सब कुछ था, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। कई दिनों तक जंगलों में भटकने के बाद एक रात वो थककर एक पुराने मंदिर के बाहर बैठ गया। उसे वही वृद्ध साधु दिखाई दिए। राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आपने सच कहा था। इन 4 अवगुणों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। साधु ने उसे उठाया और बोले, नहीं राजकुमार, तुम्हारा विनाश इन अवगुणों ने नहीं, बल्कि तुम्हारे अनियंत्रित मन ने किया है। राजकुमार रोते हुए बोला, अब मैं क्या करूं? साधु ने शांत स्वर में कहा, इच्छा को संयम से जीतो, वासना को पवित्र विचारों से, क्रोध को धैर्य से और लालच को संतोष से। जिस दिन मनुष्य अपने मन का स्वामी बन जाता है, उस दिन संसार की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। उस रात पहली बार राजकुमार को अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ आया। उसने सिंहासन पाने की नहीं, स्वयं को बदलने की यात्रा शुरू की। कई वर्षों बाद वही राजकुमार एक न्यायप्रिय और शांत राजा बना। लोग कहते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। कहानी से सीख, इच्छा अगर नियंत्रण में ना हो तो दुख का कारण बनती है। वासना इंसान की बुद्धि छीन लेती है। क्रोध अच्छे बुरे का फर्क मिटा देता है। लालच कभी खत्म नहीं होता। सच्चा विजेता वही है जो अपने मन पर विजय पाले। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव तेज दिमाग वाला था। उसे तीरंदाजी, घुड़सवारी और व्यापार सब कुछ आता था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। वो कभी पूरी तरह वर्तमान में नहीं रहता था। अगर खेत में काम करता तो मन कहीं और भटकता। अगर किसी से बात करता तो आधी बातें सुनता ही नहीं। अगर भोजन करता तो जल्दी जल्दी खाकर उठ जाता। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये लड़का प्रतिभाशाली तो है, लेकिन असावधान है। आरव इन बातों पर हंस देता। उसे लगता था, इतनी छोटी छोटी बातों से क्या फर्क पड़ता है। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। लोग कहते थे कि वे मनुष्य के स्वभाव को एक नजर में पहचान लेते हैं। पूरा गांव उनके पास ज्ञान लेने पहुंचा। आरव भी वहां गया, लेकिन उसका ध्यान आधा साधु पर और आधा अपने दोस्तों पर था। साधु लोगों को ध्यान और सजगता का महत्व समझा रहे थे। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर क्षण जागरूक रहता है, वही जीवन को सही तरह से देख पाता है। आरव मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, इतना सोचने की क्या जरूरत है? जीवन को बस जीना चाहिए। साधु ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम सच में जीवन जी रहे हो या सिर्फ समय काट रहे हो? यह सुनकर वहां बैठे लोग चुप हो गए, लेकिन आरव को बात समझ नहीं आई। कुछ दिनों बाद गांव में वार्षिक उत्सव था। पूरा गांव दीपकों से सजाया गया। हर घर में खुशियां थी। उस रात गांव के बाहर बने अनाज के बड़े गोदाम की रखवाली की जिम्मेदारी आरव को दी गई। गांव वालों ने कहा, यह गोदाम पूरे गांव की मेहनत है, सावधान रहना। आरव ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो। रात गहरी होने लगी। आरव पहरा तो दे रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। कभी वो गाने गुनगुनाता, कभी आसमान देखता, कभी भविष्य के सपने सोचने लगता। उसी समय पास रखे एक दीपक से चिंगारी उड़ी और सूखी घास में आग लग गई।
लेकिन आरव ने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ ही मिनटों में आग फैलने लगी। जब तक उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा गोदाम जलने लगा। गांव वाले दौड़ते हुए पहुंचे। सबने मिलकर आग बुझाई, लेकिन आधा अनाज जल चुका था। लोग दुखी थे। किसी ने आरव को डांटा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में शर्म भर गई। अगली सुबह वो सीधा उसी साधु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, गुरुदेव, मेरी एक असावधानी ने पूरे गांव को नुकसान पहुंचा दिया। साधु शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने पास रखा पानी से भरा कटोरा उठाया और आरव को देते हुए कहा, इस कटोरे को लेकर पूरे आश्रम का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। आरव धीरे धीरे चलने लगा। अब उसका पूरा ध्यान कटोरे पर था। ना उसने इधर देखा ना उधर। कुछ देर बाद वो वापस आया। साधु मुस्कुराए और बोले, जब तुम चल रहे थे क्या तुम्हें पेड़ों पर बैठे पक्षियों की आवाज सुनाई दी? आरव बोला, नहीं गुरुदेव। क्या तुम्हें रास्ते में खिले फूल दिखाई दिए? नहीं। क्यों? आरव बोला, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान कटोरे पर था। साधु बोले, यही सजगता है। जब मन पूरी तरह वर्तमान में होता है तब गलतियां कम होती है, लेकिन जब मन हर जगह भटकता है तब विनाश शुरू होता है। आरव की आंखें खुल चुकी थी। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन को बदलना शुरू किया। अब वो जो भी करता पूरे ध्यान से करता। भोजन करता तो केवल भोजन, काम करता तो केवल काम, किसी की बात सुनता तो पूरे मन से सुनता। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। लोग अब उसे सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि जागरूक व्यक्ति कहने लगे। कई वर्षों बाद वही युवक गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना, और जब कोई उससे सफलता का रहस्य पूछता तो वो मुस्कुराकर कहता, जिस दिन मैंने वर्तमान में जीना सीखा उसी दिन मेरा जीवन बदल गया। कहानी से सीख, असावधानी छोटी हो सकती है लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। ध्यान और सजगता जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही सही निर्णय ले पाता है। भटकता हुआ मन दुख देता है, जागरूक मन शांति देता है। हर रात वो आदमी सबसे आगे बैठता था, हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके, बिल्कुल एक सच्चे भक्त की तरह। लोग उसे देखकर कहते, वाह कितना धार्मिक इंसान है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो प्रवचन सुनने नहीं, सोने आता था। फिर एक रात सभा के बीच गुरु ने उससे ऐसा प्रश्न पूछा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात उसे एहसास हुआ, सबसे खतरनाक नींद आंखों की नहीं, मन की होती है। बहुत समय पहले की बात है। कौशल राज्य के बाहर एक शांत वन में एक महान गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे। हर शाम दूर दूर से लोग वहां आते। कोई दुख लेकर आता, कोई शांति की खोज में, तो कोई सिर्फ गुरु की एक झलक पाने। उसी नगर में नरेश नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत चालाक था। लोगों के सामने खुद को बड़ा धार्मिक दिखाता था। हर जगह कहता, मैं रोज गुरु के प्रवचन सुनता हूं। जीवन का असली ज्ञान वही है। लेकिन सच्चाई यह थी कि नरेश दिन भर लालच और झूठ में डूबा रहता। रात को थककर सभा में आता और बैठते ही ऊँघने लगता। फिर भी वो रोज सबसे आगे बैठता ताकि लोग उसे देखकर प्रभावित हों। एक शाम बारिश के बाद मौसम बेहद सुहाना था। ठंडी हवा चल रही थी। दीपकों की हल्की रोशनी पूरे आश्रम में फैल रही थी। गुरु उस दिन सजगता पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि वो अंधेरे में है, बल्कि ये है कि उसे अपने सोए होने का एहसास ही नहीं। सभा में गहरा मौन छा गया, लेकिन सामने बैठा नरेश धीरे धीरे नींद में डूबने लगा। पहले उसकी पलकें भारी हुई, फिर सिर झुकने लगा। गुरु ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ क्षण बाद नरेश का शरीर एक तरफ लुढ़कने लगा। तभी गुरु ने शांत स्वर में पूछा, वत्स, इस समय तुम्हारा मन कहाँ है? नरेश घबराकर उठ बैठा।
उसे लगा सब लोग उसे देख रहे हैं। वो जल्दी से बोला, गुरुदेव, मैं पूरी एकाग्रता से आपकी बातें सुन रहा हूं। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा और फिर से प्रवचन शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में नरेश फिर ऊँघने लगा। अब की बार उसके मुंह से हल्की खर्राटे की आवाज आने लगी। लोग धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। तभी गुरु अपनी जगह से उठे और सीधे उसके सामने जाकर खड़े हो गए। पूरा आश्रम शांत हो गया। गुरु ने ऊंचे स्वर में पूछा, वत्स, यदि अभी तुम्हारे सामने सत्य खड़ा हो जाए तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? नरेश आधी नींद में बोला, नहीं गुरुदेव। इतना सुनते ही सभा में बैठे लोग हंस पड़े, लेकिन गुरु गंभीर रहे। उन्होंने लोगों की ओर देखकर कहा, हंसो मत, इसने आज सबसे सच्चा उत्तर दिया है। सभा तुरंत शांत हो गई। गुरु बोले, जो व्यक्ति लालच, दिखावे और आलस्य में डूबा रहता है वो सत्य को देखकर भी पहचान नहीं सकता, क्योंकि उसकी आंखें खुली होती है लेकिन चेतना सोई होती है। नरेश अब पूरी तरह जाग चुका था। उसका सिर शर्म से झुक गया। गुरु ने पास जल रहे दीपक को उठाया और बोले, जब दीपक की लौ कमजोर पड़ती है तो अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी तरह जब मनुष्य की सजगता खत्म होती है तो उसके भीतर अज्ञान भरने लगता है। फिर गुरु ने नरेश से पूछा, तुम यहां ज्ञान लेने आते हो या लोगों को दिखाने? यह प्रश्न सीधा उसके हृदय में उतर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आज तक मैं केवल दिखावा करता रहा। मैं यहां शरीर लाता था, मन नहीं। गुरु ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, जब मनुष्य अपनी नींद पहचान लेता है उसी क्षण उसकी जागृति शुरू हो जाती है। उस रात के बाद नरेश पूरी तरह बदल गया। अब वो सबसे आगे बैठने नहीं, सबसे पहले स्वयं को बदलने आता था। धीरे धीरे उसने झूठ बोलना छोड़ दिया। लालच कम होने लगा और उसके भीतर पहली बार शांति पैदा हुई। कई वर्षों बाद लोग उससे पूछते, तुम्हें सबसे बड़ा ज्ञान क्या मिला? वो मुस्कुराकर कहता, दुनिया में सबसे गहरी नींद वह है जब इंसान जागते हुए भी अपने जीवन से अनजान रहता है। कहानी से सीख, केवल शरीर का उपस्थित होना पर्याप्त नहीं, मन का जागना जरूरी है। दिखावे से ज्ञान नहीं मिलता, सजगता ही सच्ची जागृति है। जो अपनी कमियों को पहचान लेता है उसका परिवर्तन उसी दिन शुरू हो जाता है। एक युवक था जिसने पूरी जिंदगी शक्ति के पीछे भागते भागते अपने ही लोगों को खो दिया। उसे लगता था दुनिया डर से चलती है, प्रेम से नहीं। लेकिन एक दिन जंगल में उसे एक ऐसी छोटी बच्ची मिली जिसने बिना किसी उपदेश के उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखा दिया। उस दिन उसे समझ आया, तलवार लोगों को झुका सकती है लेकिन प्रेम ही दिल जीत सकता है। बहुत समय पहले की बात है। विंध्य पर्वतों के पास बसे विशाल राज्य अनंतपुर का सेनापति था विराट। विराट युद्ध कला में अद्भुत था। उसकी तलवार से बड़े बड़े योद्धा कांपते थे। राजा उसे बहुत मानते थे। पूरे राज्य में उसका नाम भय के साथ लिया जाता था। लेकिन उसके भीतर एक बड़ी कमी थी। वो मानता था कि कठोरता ही शक्ति है। उसके अनुसार दया, प्रेम और सत्य केवल कमजोर लोगों की बातें थी। वो अपने सैनिकों से कहता, इस दुनिया में वही सम्मान पाता है जिससे लोग डरते हैं। धीरे धीरे उसका स्वभाव इतना कठोर हो गया कि लोग उससे दूरी बनाने लगे। उसके अपने सैनिक भी उससे डरते थे, प्रेम नहीं करते थे। एक दिन राजा ने उसे सीमा के जंगलों में रहने वाले विद्रोहियों को पकड़ने भेजा। विराट अपनी सेना लेकर निकल पड़ा। कई दिनों तक यात्रा करते करते वे लोग घने जंगल में पहुंच गए। लेकिन उसी रात भयंकर तूफान आ गया। बारिश इतनी तेज हुई कि सेना बिखर गई। विराट अकेला जंगल में भटक गया। घंटों भटकने के बाद वो थककर एक पुराने झोपड़े के पास पहुंचा। उस झोपड़ी में एक वृद्ध महिला और उसकी छोटी पोती रहती थी। महिला ने उसे देखा। उसके कपड़े कीचड़ से भरे थे,
चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोला और बोली, अंदर आ जाओ बेटा, बाहर तूफान बहुत तेज है। विराट हैरान था। उसे पहली बार किसी ने बिना डर के बेटा कहा था। झोपड़ी बहुत साधारण थी, ना सोना ना धन, सिर्फ मिट्टी का चूल्हा और एक दीपक। वृद्ध महिला ने उसके लिए रोटी बनाई। विराट ने देखा घर में केवल 3 रोटियां थी, फिर भी महिला ने 2 रोटियां उसे दे दी। विराट बोला, तुम मुझे जानती भी नहीं, फिर इतना विश्वास क्यों? महिला मुस्कुराई और बोली, भूख इंसान की पहचान नहीं पूछती बेटा। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। रात को वो सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, मैंने पूरी जिंदगी लोगों को डराकर सम्मान पाने की कोशिश की, लेकिन यहां एक गरीब महिला बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद कर रही है। सुबह जब वो जाने लगा, तभी उसकी नजर उस छोटी बच्ची पर पड़ी। बच्ची मिट्टी से टूटा हुआ दीपक जोड़ रही थी। विराट ने पूछा, ये टूट चुका है, इसे क्यों जोड़ रही हो? बच्ची मुस्कुराकर बोली, क्योंकि अगर इसे फेंक दूंगी तो रात में अंधेरा हो जाएगा। विराट कुछ क्षण चुप रहा। फिर बच्ची ने मासूमियत से पूछा, क्या बड़े लोग भी टूटे दिलों को जोड़ते हैं या उन्हें फेंक देते हैं? ये सुनते ही विराट भीतर से हिल गया। उसे अचानक याद आया, उसने अपने क्रोध और कठोरता से कितने लोगों के दिल तोड़े थे, कितने सैनिकों को अपमानित किया था, कितनों को डराया था, लेकिन कभी किसी का दिल जोड़ने की कोशिश नहीं की। वापस राज्य लौटने के बाद विराट बदलने लगा। अब वो सैनिकों पर चिल्लाने की बजाय उनकी बात सुनता, गरीबों की सहायता करने लगा, अन्याय के खिलाफ खड़ा होने लगा। धीरे धीरे लोगों का डर सम्मान में बदल गया। एक दिन राजा ने उससे पूछा, विराट, अचानक तुम्हारे भीतर इतना परिवर्तन कैसे आ गया? विराट ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने जाना कि डर से लोग झुकते जरूर हैं, लेकिन प्रेम से दिल से जुड़ते हैं, और सत्य यह है कि बिना प्रेम के शक्ति भी अधूरी है। कई वर्षों बाद जब विराट बूढ़ा हुआ, लोग उसे महान योद्धा नहीं बल्कि न्यायप्रिय और दयालु मनुष्य के रूप में याद करते थे। और वो हमेशा युवाओं से कहता, तलवार से जीती हुई लड़ाई कुछ समय तक रहती है, लेकिन प्रेम और सत्य से जीता हुआ हृदय जीवन भर साथ रहता है। कहानी से सीख, प्रेम डर से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। सत्य और करुणा इंसान को भीतर से महान बनाते हैं। कठोरता से लोग दूर होते हैं, प्रेम से जुड़ते हैं। सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, दिल जीतने में है। एक राजा था जिसने आधी दुनिया जीत ली थी। उसके पास सोना था, सेना थी, शक्ति थी, लेकिन फिर भी हर रात उसे नींद नहीं आती थी। उसे हमेशा एक डर सताता था, अगर एक दिन ये सब मुझसे छिन गया तो? फिर एक दिन जंगल में उसे एक ऐसा साधु मिला जिसने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, और वही सवाल उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। जिसे तुम में कहते हो, क्या तुम उसे सच में जानते हो? बहुत समय पहले उत्तर दिशा में महेंद्रगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा था समरवीर। समरवीर अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कई राज्यों को युद्ध में हराया था। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि दुश्मन उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। महल सोने चांदी से भरे हुए थे। सैकड़ों सेवक उसकी सेवा में लगे रहते, लेकिन एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी, शांति। रात होते ही उसका मन बेचैन होता। कभी उसे अपने दुश्मनों का डर सताता, कभी मृत्यु का, कभी उसे लगता कोई उसका सिंहासन छीन लेगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव चिड़चिड़ा और क्रोधी हो गया। राजवैद्य दवाइयां देते, संगीतकार संगीत सुनाते, नर्तकियां नृत्य करती, लेकिन उसके भीतर का खालीपन नहीं भरता। एक दिन महल में एक वृद्ध सन्यासी आए। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। राजा ने उनका स्वागत किया और पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत क्यों है? सन्यासी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने पूरी दुनिया को जानने की कोशिश की,
लेकिन स्वयं को कभी नहीं जाना। राजा को यह बात अजीब लगी। उसने कहा, मैं स्वयं को क्यों नहीं जानता? मैं समरवीर हूं, इस राज्य का राजा। सन्यासी ने शांत स्वर में पूछा, अगर कल तुम्हारा राज्य छिन जाए तो क्या तुम फिर भी वही रहोगे? राजा कुछ क्षण चुप हो गया। सन्यासी ने फिर पूछा, अगर तुम्हारी शक्ति चली जाए, यदि लोग तुम्हारा नाम लेना बंद कर दें, तो तुम कौन हो? अब राजा के पास कोई उत्तर नहीं था। सन्यासी बोले, राजन, तुमने अपने आप को पद, शक्ति और धन के पीछे छिपा लिया है, लेकिन आत्मज्ञान तब शुरू होता है जब मनुष्य इन सब के पीछे छिपे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। राजा ने पूछा, और मैं स्वयं को कैसे जान सकता हूं? सन्यासी बोले, कल सुबह अकेले जंगल में आना। अगली सुबह राजा साधारण वस्त्र पहनकर जंगल पहुंचा। सन्यासी उसे एक शांत झील के पास ले गए। झील का पानी बिल्कुल स्थिर था। सन्यासी ने कहा, इस पानी में अपना चेहरा देखो। राजा ने देखा, उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। तभी सन्यासी ने झील में एक पत्थर फेंका। पानी में लहरें उठ गई। चेहरा धुंधला हो गया। सन्यासी बोले, जब पानी शांत था तब तुम स्वयं को साफ देख पा रहे थे, लेकिन जैसे ही लहरें उठीं, तुम्हारी छवि गायब हो गई। राजा ध्यान से सुन रहा था। सन्यासी आगे बोले, मनुष्य का मन भी ऐसी ही झील है। जब मन इच्छाओं, क्रोध, भय और अहंकार से भरा होता है, तब वो स्वयं को नहीं देख पाता, और जब मन शांत हो जाता है, तब आत्मज्ञान प्रकट होता है। उस दिन के बाद राजा रोज कुछ समय अकेले बिताने लगा। वो अपने विचारों को देखने लगा, अपने क्रोध को समझने लगा, अपने डर को पहचानने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, अपने भीतर से थी। महीनों बाद उसका स्वभाव बदलने लगा। अब वो निर्णय क्रोध में नहीं लेता था, गरीबों की बात ध्यान से सुनता और छोटी छोटी बातों में भी शांति महसूस करने लगा। एक दिन उसके मंत्री ने पूछा, महाराज, आपको यह परिवर्तन कैसे मिला? राजा मुस्कुराया और बोला, पहले मैं दुनिया जीतना चाहता था, अब मैं स्वयं को समझना चाहता हूं। और जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान लेता है, उसी दिन उसका भय समाप्त होने लगता है। कई वर्षों बाद लोग समरवीर को महान योद्धा नहीं, बल्कि ज्ञानी राजा के रूप में याद करने लगे। और वो हमेशा युवाओं से कहता, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान पुस्तकों में नहीं, स्वयं को पहचानने में छिपा है। कहानी से सीख, आत्मज्ञान के बिना बाहरी सफलता अधूरी है। मन शांत होने पर ही इंसान स्वयं को समझ पाता है। असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। जो स्वयं को जान लेता है, वो भय और अशांति से मुक्त होने लगता है।